धनु राशि वालों, नमस्कार दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। पूरे 50 लाख का चालान कटेगा। चुपचाप देखना, ढिंढोरा मत पीटना, क्योंकि यह बात जितनी छोटी दिखाई दे रही है उससे कई ज़्यादा बड़ा खबर अपने अंदर छिपा हुआ है। समय रहते इसे नहीं देखा तो बाद में पछताने के अलावा कुछ हाथ नहीं आएगा। लेकिन यहाँ 50 लाख के चालान का मतलब किसी वास्तविक सरकारी चालान या निश्चित आर्थिक नुकसान की घोषणा नहीं, बल्कि यह एक गंभीर चेतावनी है और प्रतीक संकेत की, जिसे आपको अपने जीवन को चली आ रही लापरवाही, गलत फैसलों, अनावश्यक खर्च और अचानक आने वाली परेशानियों से जोड़कर समझना चाहिए। कई बार इंसान के जीवन में दोस्तों संकट अचानक नहीं आता, उससे पहले छोटी छोटी घटनाएं देते हैं और लेकिन हम उन संकेतों को नज़रअंदाज कर देते हैं। तो आज की यह बात भी उसी चेतावनी की तरह है। अगर इस समय आपके जीवन में कोई ऐसा काम चल रहा है जिसके आप जल्दबाजी कर रहे हैं, किसी कागज़ पर बिना पढ़े हस्ताक्षर करने वाले हैं, किसी व्यक्ति की बात पर आंख बंद करके भरोसा कर रहे हैं, किसी बड़े लेन देन की तैयारी कर रहे हैं या अपने धन से जुड़ा कोई फैसला लेने वाले हैं, तो ज़रा रुक जाइए, क्योंकि एक छोटी सी गलती बाद में बड़ी परेशानी का कारण बन सकती है। सबसे बड़ी गलती यही होती है कि जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है तब इंसान सावधानी को बेकार समझने लगता है, और जब परेशानी आते हैं तब उसे समझ आता है कि कुछ दिन पहले ही उसे रुक जाना चाहिए था। इसीलिए इस चेतावनी को डर फैलाने के लिए नहीं, बल्कि सावधान करने के लिए समझिए। 50 लाख का आंकड़ा यहाँ उस बड़े नुकसान का प्रतीक है जिसकी कल्पना मात्र इंसान के पैरों तले जमीन खिसक सकती है। सोचिए, अगर किसी व्यक्ति ने अपनी मेहनत से वर्षों तक धन जमा किया है और केवल एक गलत फैसला, गलत दस्तावेज, गलत सौदे या किसी पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसे करने के बाद संकट में पड़ जाए, तो उस समय पछतावा किसी काम आएगा। इसीलिए आज की सबसे पहली बात यह, किसी बड़े आर्थिक फैसला जल्दबाजी मत कीजिए। कोई आपको बहुत जल्दी फ़ायदा देने वाला करे तो पहले पूरी जानकारी लीजिए। कोई कागज़ आपने सामने रखा तो बिना पढ़े हस्ताक्षर न करें। ऑनलाइन भुगतान, बैंक संबंधित काम, निवेश या प्रस्ताव आए तो उसे सत्य जांचें, बिना कदम उठाए कोई भी फैसला न लें। हमेशा सोच समझकर आगे बढ़ना चाहिए। कई बार वह बिल्कुल चुपचाप आपके सामने खड़ा होता है और आपको पता तब चलता है जब नुकसान हो चुका होता है। इसी कारण कहा जाता है कि ढिंढोरा मत पीटना। अपनी आर्थिक स्थिति, अपनी योजनाएं और अपने निजी फैसले हर किसी के सामने बताने की ज़रूरत नहीं है। हर मुस्कुराता हुआ चेहरा आपका शुभचिंतक हो, ये ज़रूरी नहीं। कुछ लोग आपकी कमजोरी जानकर उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं। इसीलिए दोस्तों, आने वाले समय अपने ज़रूरी दस्तावेज, बैंक से जुड़े कागज़, भुगतान की संदिग्ध महत्वपूर्ण जानकारी सुरक्षित रखिए। किसी अनजान व्यक्ति को फिर ओटीपी, पासबुक, बैंक संबंधित गोपनीय जानकारी, निजी दस्तावेज बिल्कुल मत दीजिए। एक छोटी सी लापरवाही कई बार बहुत बड़ी परेशानी खड़ कर सकती है। उस समय संकट की करते जिसकी वजह से यह पूरी चेतावनी इतनी गंभीर दिखाई दे रही है। दोस्तों, संकट केवल पैसे का नहीं होता। कभी कभी गलत फैसला रिश्ते तनाव पैदा कर देता है, कभी काम में रुकावटें आती है, तो कभी कोई पुराना मामला फिर से सामने आ सकता है, और कभी ऐसी जिम्मेदारी अचानक सिर पर आ जाती है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं किए होंगे। इसीलिए अगर पिछले कोई दिनों से आपको बार बार लग रहा है कि कोई काम ठीक से नहीं हो रहा है, कोई व्यक्ति आपको उलझा रहा है, बार बार कोई भुगतान अटक रहा है, मन में बार बार किसी फैसला को लेकर असंभव रहा है, तो उसे नज़रअंदाज करने के बजाय शांत होकर स्थिति को जांच कीजिए। डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आंख बंद करके आगे बढ़ना भी सही नहीं है। याद रखिए, सावधानी किसी भी संकट से बचने की सबसे बड़ी ताकत हो सकती है। और सबसे ज़रूरी बात यह भी है कि यह भविष्यवाणी को आप जो देख रहे हैं, आप बिल्कुल सत्य देख रहे हैं। इसके पीछे जो मामला है दोस्तों, वह आपको सावधानी के लिए है। और आप सभी से निवेदन है
कि आज शाम सूर्यास्त के बाद दोस्तों अपने मुख्य द्वार के पास दोस्तों ओम गणपति नमः मंत्र का जाप करें। उसके बाद 21 बार जाप करने के बाद अपने फिर से जरूरी कागज पैसे से जुड़े दस्तावेज महत्वपूर्ण सामान को व्यक्तिगत करें, सुरक्षित स्थान पर रखें। किसी बड़े लेन देन या किसी जल्दबाजी फैसले से आपको बचा सकते हैं। इसी के साथ गुरुवार सुबह स्नान करके भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का स्मरण करें। संभव हो तो पीले रंग की वस्तु, पीले दान जरूरत लोगों को जरूर दान करें। ओम नमो भागवते वासुदेवाय मंत्र का 21 बार जाप करें। मन में संकल्प लें कि आप किसी भी आर्थिक या महत्वपूर्ण फैसला में जल्दबाजी नहीं करेंगे। साथ ही गुरुवार का सुबह की किसी भी अनजान व्यक्ति को बैंक या फिर किसी भी जानकारी निजी आप नहीं देंगे, नहीं तो दोस्तों आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। ध्यान रखिए, क्योंकि असली बात यही है जिसे लोग अक्सर सबसे आखिरी में समझते हैं। संकट आने के बाद पछताने से बेहतर है कि संकट आने से पहले सावधान हो जाइए। कमेंट बॉक्स में जय हो गणेश भगवान जरूर लिखें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यारे हाथों से वीडियो को लाइक करें। अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।